नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्योंकि देश में फिर एक बार और बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 शब्दों से मिलकर बना है और तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। पहला शब्द है यूनिफॉर्म, जिसका मतलब समानता होता है। दूसरा शब्द है सिविल, जिसका अर्थ नागरिक होता है। और तीसरा शब्द है कोड, जिसका मतलब संहिता या कानून होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाना। इसके पहले देश में सभी धर्मों के पास अपना एक पर्सनल लॉ है। अब सवाल उठता है कि ये पर्सनल लॉ क्या है। देश में तमाम समुदाय हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। सभी धर्मों का अपना अपना एक पर्सनल कानून है या पर्सनल लॉ है। सबका अपना एक रीति रिवाज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो देश के हिंदुओं के साथ सिख, ईसाई व अन्य धर्मों और समुदायों पर लागू होता है। और दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये कानून मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू होता है। हर धर्म में कुछ न कुछ भेदभाव जरूर होते हैं। मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है कि किसी एक महिला का पति जो अनेकों शादियां कर सकता है, लेकिन उस महिला को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, जिसे बहु विवाह कहते हैं। और दूसरी बात तलाक की है। मुस्लिम समुदाय में ही एक पति अपने पत्नी को बहुत ही आसानी से तलाक दे देता है। बस अपने पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोल दे तो पति पत्नी का तलाक हो जाता है। ये कौन सा कानून है? यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल एक देश और एक कानून की अवधारणा पर आधारित है, जो देश के सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आसान शब्दों में समझे तो एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों के लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हो और सबको समान अधिकार हो। सभी धर्मों के लोगों की पारिवारिक मामलों में, जैसे विवाह, अलगाव, तलाक, बच्चों के अधिकार, गुजारा भत्ता, गोद लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और बच्चे के गार्जियनशिप किसका होगा, वो अन्य तमाम अधिकार, इन सभी बातों पर एक व्यापक कानून जो देश के सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू हो। दोस्तों, सन 1985 की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी। इनके अपने पति अहमद खान के साथ तलाक हो गया। अहमद खान ने अपनी प्रथाओं के अनुसार 3 तलाक के रूप में पत्नी शाहबानो को तलाक दे दिया। अहमद खान ने 60 वर्षीय शाहबानो नामक पत्नी को तलाक दे दिया। शाहबानो को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा। जाहिर सी बात है, सदमा लगेगा ही। अब उनके सामने बड़ी समस्या आ गया कि मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा। उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पति अहमद खान से गुजारे भत्ते की मांग है, जिससे हमें आगे का जीवन जीने के लिए आसानी होगा। अहमद खान ने इस बात को नकारते हुए कहा कि मेरे समुदाय में ऐसा कहीं नहीं होता कि तलाक के बाद उस महिला को गुजारा भत्ता के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि अहमद खान को अपनी पत्नी शाहबानो को गुजारा भत्ता देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम समुदाय के सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध कर रहे थे। ये केवल धर्मगुरु ही ऐसा कर रहे थे। अब सवाल है कि ये कैसा सामुदायिक कानून है जो 60 वर्षीय महिला को तलाक देने पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, और अगर उस महिला ने गुजारा भत्ता मांग दिया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
ये कैसी व्यवस्था है? ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम समुदाय में होता है, हिंदू समुदाय में भी होता है। हिंदू धर्म में हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के लोग हिंदू हैं। दलित, पिछड़ा, अछूत और अतिशूद्र इसमें कहाँ हैं? इन्हें जानबूझ करके हिंदू बनाया गया है। दलितों को तो शूद्रों से भी नीचे रखा गया है, जिन्हें अछूत या अतिशूद्र कहा जाता है। क्या दलित केवल वोट लेने के वक्त याद आते हैं? उस समय आपको छुआछूत क्यों नहीं लगता? दोस्तों, तमाम टीवी चैनलों पर सभी धर्मों के समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा समाज कहीं नहीं है। ये कौन सा समानता है? चलो माना कि ये लोग हिंदू हैं, तो अपने ही समुदाय के लोगों के साथ छुआछूत का भेदभाव क्यों? उनके साथ इतना क्रूरता वाला व्यवहार क्यों? आए दिन सुनने को मिलता है कि एक दलित के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यहाँ तक कि एक दलित को मंदिर में केवल प्रवेश मात्र से ही उसे पीट पीट करके मार दिया गया। और भी तमाम दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों की खबर आती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या दलितों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है? क्या दलितों को आज भी अछूत समझा जाता है? अगर आप लोग अपने ही समुदाय के लोगों के साथ इस तरीके का अत्याचार करेंगे या हो रहे अत्याचारों को रोक नहीं सकते, तो अन्य समुदाय के लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस समय चर्चा में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ताकि ये लोग यह कह सके कि हमने इतने सारे काम किए, इस वजह से आप हमें वोट दीजिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, जब पिछले साल दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव था, उस समय दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली के जनता से यह कह कर के वोट मांगे कि अगर हमने दिल्ली में काम किया है तो आप उसे देखते हुए हमें वोट कीजिए। और वहां के जनता ने दिल्ली के विकास को देखते हुए अपना कीमती वोट अरविंद केजरीवाल को दिया। और इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि वह अपने कामों को दिखा करके जनता से वोट मांग सके। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपना कीमती वोट किसी सही आदमी को वोट कीजिए। दोस्तों, काशीराम साहब कहते हैं कि वोट और बेटी बेची नहीं जाती, किसी इज्जतदार आदमी को सौंपी जाती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।